क्या तुमने उसको मुतमईन किया? क्या सरदार जागे हैं? क्या खामोश रहना होगा? समझ गई ना? अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हें जाओ गई ना? सरदार, क्या आपने फैसला कर लिया है? गुलदारों और सुदागर का क्या करना है? इकट्ठे रखा। उनके दिलों में हमारे खौफ ने, किस चीज ने? काई और दुदरगा कबीले को, भाईचारे ने। लंबी सर्दियों का दौर। इसके अलावा इनके भाईचारे, ये भाईचारा हमेशा नहीं रहेगा। और तुम्हारे हिसाब से ये कबीले कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं? ये अपनी अशिया, जानवर ना बेच सके तो क्या होगा? अगर कई अब वो एक दूसरे को खाएंगे। अफरासियाब आएगा। मैं इन दोनों कबीलों का वो सुदागर मरेगा, उसकी जगह अफराज। देखते हैं तुर्क अपनी रिवायात का कब तक पास रखते हैं। उनका सब मालो असबाब छीन लूंगा। आसमान फट गया। वाह जोगानी। देखा, दो भाइयों का झगड़ा लोगों को मजीद परेशान कर देगा। मेरे हाथ टूट जाते। काश मैं ना बोला होता। मैं अपने गुस्से पर काबू ले आता तो ये सब ना होता। मैं ठीक हूं तैमूर। इसने आप पर क्यों हमला किया? भाई, क्या आप ठीक हैं? एक आदमी कैसे बड़े भाई पर हाथ उठा सकता? दो भाइयों के झगड़े किया है। देखें ये। खामोश रहो। आप उसकी बजाय में तुम किस लिए मुदाखलत कर रहे हो? चाहे मुझे क्यों खामोश करवा रहे हैं? चुप हो जाओ। नामुमकिन है। वो हमें किसी मेरे अर्तुगरुल भाई, लगता है इन्हें और रोकना नामुमकिन। फिर आपको समझ आएगी। घसीट कर पाताल में ले जाएंगे। ऐसे ही करना चाहिए, या फिर मैं उससे अमल करवाऊंगा। अर्तुगरुल जिरगे के फैसले पर अमल करेगा। दर्द में है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। अर्तुगरुल मेरा बड़ा है, वो जख्मी है, दर्द में। वो जख्मी है। आप समझे नहीं आका, वो गलत चीजें कर रहा है।
और उसका जख्म अभी ताज़ा है। किस तरह अमल करना है, मैं तो ये सोचती हूँ। उसे पता होना चाहिए कि चरके के फैसले पर किस तरह, शायद उसे थोड़ा और दबाना होगा। तुम्हारे ख्याल में वो ऐसा है? ऐसा करने के लिए ही मुझे फिक्र है। आर्थुरुल की वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जो भी होगा वो मुझे प्यारा है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं आपकी हिमायत करूंगी। मैं आपको बताऊंगी। मेरे ख्याल में रोशनी, शुक्रिया। शुक्रिया रोशनी। क्या आपको गधे ने मारा है? बस यही समझो। बैठ जाएं। क्या तुम्हें नोयान के ठिकाने का पता चला? जी, ये लोगों को बताते हैं, लोग फिर हकीकत इतनी जल्दी? परिंदे लोगों हकीकत जानते हैं। क्या आप ठीक हैं? शुक्रिया। भाई, मैं ठीक हूं। मेरा भाई सारम, तुम्हारे लिए मेरे पास एक दरखास्त है। वाकई अपने आबाओ इज्दाद को धोखा दिया है। क्या वो, जैसा कि नोयान ने कहा, क्या उसने वाकई? मुझे जानना है गनी, क्या वो जिंदा है? क्या वो वापस आएगा? मैं आपको बता दूंगा। हम सब भी जानना। अगर परिंदे मुझे कुछ बताते हैं तो आप फिक्र ना करें। जानना चाहते हैं कि आपका भाई कहां पर है। आप आज के बाद काफिर मंगोल चैन से नहीं बैठेंगे। समझ गया भाई? मैं आखिर तक अर्तुगल के साथ अपने वादे का पास रखूंगा। मुझे यकीन है वीर साहब, क्या आप ठीक हैं? उम्मीद है अच्छी चीजें होने वाली हैं। दो भाइयों की लड़ाई है। इंशाअल्लाह। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो फिर ना रहे। इसका नुकसान इन दोनों से ज्यादा कबीले को होगा, ना ही इत्तेहाद होगा। आप ठीक कह रहे हैं। ना रहने को जगह, ना ताकत, और ना ही गुल और उसके सिपाही कहीं नहीं है। क्या आपको पता है? ठीक कह रहे हैं। अर्तुगल, पता है वो कहाँ है? अर्तुगल आका इस वक्त जहाँ है वहाँ कोई दुश्मन नहीं है। कम से कम ये तो बता दें कि वो खैरियत से तो हैं। और खुश रहें। बहुत शुक्रिया। इत्मीनान रखें आका। आप पर भी आरिफ भाई। हलीमा सुल्तान, सलामती हो आप पर। आप मेरी पर बच्ची, क्या कोई मसला है?
क्या बात है? मुश्किल रास्ते पर हैं। मैं जानता हूँ। मैं जानती हूँ आप और अर्तुगरुल बहुत मुश्किल। अपने शोहर की हिमायत करो, ये बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी कोख में बच्चा और तुम भी अपने दिल से। मामू और भाई की तरह आपके अलावा अम्मी जान उन पर गुस्सा है। इनके मामू दमीर साहब, आप इनका ख्याल रखिएगा। अलावा कोई नहीं जिससे मैं ये बात कर सकूं। ये है वो आपसे अपने बाबा की तरह। उनके अलावा मेरा कोई नहीं इस है। गंदगी के ढेर में अपना कोई और बेटा कुर्बान नहीं होने दूंगा। प्यार करते हैं। तुम फिक्र न करो मेरी बच्ची, मैं इस ताहिर, 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 आपका मुलाकाती आ गया। हाँ। अगर आप ये जान लेते तो क्या अपना हाइमा हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। नहीं था। मुश्किल वक्त में लोगों की मदद ना क्या करना। अपना फैसला तब्दील कर लेते? हाइमा हमारा फैसला गलत नहीं। यही वजह है कि हम दोनों मंगोलों के खिलाफ मजबूत हुए। हमारे दीन और रवायत दोनों के बरखिलाफ फुल आया और इसने हर चीज को उलझा दिया है ना। हुए हैं। लेकिन अर्तुगरुल आया हाइमा वो मेरा खून है, मेरी जिंदगी है, मेरा नाम बेहतरीन सालार है। मैंने उसमें और अपने बेटे में कोई फर्क। नाम है तुर्कों का बेहतरीन साल। मैं किसी भी किस्म के अमल से गुरेज नहीं करूंगा। कोई फर्क नहीं किया, लेकिन अपने कबीले की भलाई की समेत कबीला बदल करना होगा। अगर यही हालात रहे तो उसे उसके सिपाहियों समेत। अगर दोनों कबीलों की ताकत को मजबूत करने के लिए भाई समझे आप। लेकिन फैसला सिर्फ मैं करूंगी। करने के लिए ये भी करना पड़ा तो मैं खुद ये भी कर लूंगी। क्या आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई? क्या कुछ नहीं कर सकती? आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। आई जो खातून शेरनी हो और अपने बच्चे खोने लगी हो, वो क्या हाइमा खाला, तुमने अपने काम को बहुत याद किया है ना। हाइमा खाला, अब इस काम के अलावा रह किया गया है। कौन हाइमा खाला? अर्तुगरुल और इसके सिपाही कहाँ है वो? जानता कि वो कहाँ गए हैं। सिपाही मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? कहाँ गए हैं वो? अगर तुम जानकर मुझे नहीं बता रहे तो तुम मेरी दुआ। दमीर साहब कोई मंसूबा बंदी कर रहे हैं। दुआओं से महरूम हो गए। हम दोनों जानते हैं कि वो कोई रखूंगी। ये बात अपने पल्ले बांध लो। मैं तुम सब पर नजर आ जाओ, बैठो यहाँ। ताहिर, यहाँ आओ बेटा।
ताहिर, खाओ इसे। इस उम्र में मैं थोड़ा सा परेशान हूं। अल्लाह मुझे माफ करे। मैंने सलेमान शाह की बीवी से झूठ बोला। क्या सादुद्दीन ने अपना काम खत्म किया? किया? इन लोगों की तादाद बताओ। भाई खान को टैक्स देना चाहते हैं। सुल्तान भी शशोपंच का शिकार तेजी से बढ़ रही है आका, जो सलाहुद्दीन की बजाय उक्ताई खान टुकड़ों की परवाह नहीं है, बल्कि मुझे पूरा अनातोलिया चाहिए। शिकार है। मुझे सलाहुद्दीन के चंद टुकड़े, जमीन का हर टुकड़ा, उसके सब घोड़े और गोपैक। वो क्या? वो क्या कर रहा है? सुल्तान सलाहुद्दीन की फौज और उक्ताई। उसने कहा है कि वो आपकी हिदायत के मुताबिक सब कुछ करेगा और यहाँ उर्जम में जंग करेंगी। अगर ताई खान की फौज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ टकराएंगी, सादतीन कोपैक, आपकी सर्दियां खत्म होती हैं और बहार आती है, तुम फतह याब होगे। कि फातेह फौज को दुनिया में खुशामदीद कहेगा। अच्छा, मुझे इस जंग के कायम होने में जो लोग जंग की बजाय अमन चाहते हैं उन्हें खत्म कर दो। जब मैं अपनी फौज के साथ कोनिया में दाखिल हूं तो मुझे में कोई रुकावट नहीं चाहिए। अगर सादतीन कोपैक को अपनी जिंदगी सलाहुद्दीन की फौज नेज़े पर नजर आए तो जैसे मैं कहूं वैसे करना होगा। जिंदगी से प्यार है तो काई कबीले से कुनिया चीजें करने के लिए मुझे कम से कम 40 ऊंट दरकार है, जानवर लाने के लिए। और इसके बाद इन्हें यजनी मुंतकिल करने की, जल्दी से जाकर इसका बंदोबस्त करो। आका गुलतारो इंतजार लाने के लिए मुझे लगभग
20 आदमियों की जरूरत है। इजाजत कर रहे हैं। मुझे हर चीज तैयार चाहिए जब वो वहां जाए। तो चाहता हूं। गनी नोयान का ठिकाना जानता है। आगे क्या होगा आका? हमने अब्दुल रहमान को भी वहां भेज दिया, और अगर नोयान को पता चल गया, अगर अब्दुल रहमान नाकाम हो गया तो कुछ करेंगे। अगर वो नाकाम, रोशान, इसके होने के लिए हम सब कुछ करेंगे। अब्दुल रहमान की मौत हमारे जिम्मे होगी। नाकाम हो जाता है, उम्मीद है अब्दुल रहमान काम। अगर वो कामयाब होगा, इस वक्त वही ये काम करने के लिए में सरायत हो जाता है, तो वो नोयान की खबरें हम तक पहुंचाएगा। नोयान को खुराक पहुंचाने वाले रास्तों को बंद करेंगे, ये मौजू है। और फिर हम, भाई क्या ये इतना आसान है? हम कैसे करेंगे ये काम के लिए निकलना होगा। कल मुलाकात होगी। मुझे काम। पागल आदमी, कहां गया वो? हमजा भाई, आपकी गैर मौजूदगी में बहुत मसले। मेरे भाई, से सरदारी वापस ले ली गई है, अब तक एक मसले बने हैं। मुझे पता है साहब। आका और तुगल से क्या कह रहे हो हमजा? कि इनकी सलारी भी। कामरान, इससे क्या फर्क पड़ता है? कबीला नाकारा है। अर्तुगल ने हमें इस जंग में डाला है। सुलेमान जाके मरने के बाद ये हुए इसकी वजह से। वो अब कुछ भी नहीं है, वो मालूम। इसकी वजह से हम पर हमला हुआ, बहुत से लोग शहीद हुए। तुम्हारे साथ जो किया, मैं जानता हूँ तुम दिल के बुरे नहीं हो। वो माजूर है, कुछ नहीं वो। ये तुम इसलिए कह रहे हो गुलदारों ने? मगर उन्होंने क्या किया हमारे साथ? सब झूठी शान और लालच के। इरादे तो हम सबके अच्छे हैं। इस धोखे से अब हम सबको फायदा होगा। लालच के लिए आका गुलदारों ने मुझे धोखा दिया।
भाई आप मुझसे क्या चाहते हैं? पूरे कबीले को, मुझे क्या करना होगा? और अपने कबीले को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अपने आप को और अब क्या बात है फिर? मैं यहां तुमसे सिर्फ इसलिए बात करने आया हूं। सपून, नोयान ने हमें बचाने का एक रास्ता दिया है। सपून करो, मेरी बात गौर से सुनो। हाइमा खाला ने अपना आप दिखा ही दिया। देखा आपने? मगर काई कबीले की सरदारी उसके सर पर है। वो मेरी बहन है, इसके लिए ये बहुत मुश्किल है। उसका कबीला, उसका अर्तुगल उसका बेटा है। इसके लिए आपका कबीला है और तैमूर आपका बेटा है आका। उसका बेटा बिल्कुल ठीक, मगर तू दरगाह आपको पहले अपने लोगों और अपने बेटे का सोचना चाहिए। कबीलों का जुड़ना नामुमकिन है। सिर्फ जब तक अर्तुगरुल यहाँ है, दोनों कबीले वो क्या है तुम्हारे ख्याल में खातून? एक अमल ही दोनों कबीलों को करीब ला सकता है। ना हाइमा, ना अर्तुगरुल। ख्याल में खातून? अगर आप उसके साथ ताउन करते, आप सिर्फ कुलदारों पर एतबार करें। कुलदारों को काई कबीले का सरदार करते हैं तो सबकी जीत होगी। वो कैसे आलिया? ये चीजें उसको और ख्वाहिशात पर मजबूर बनाएं, उसमें इस चीज का इश्तियाक और लालच पैदा करें। आप ऐसा नहीं करते तो मेरी आका आ करेंगी। अगर आप सब कुछ खो देंगे। अम्मी जान, हमने तमाम खेमे तैयार कर लिए हैं। कर देंगे इंशाल्लाह। बारिश आने से पहले सब महफूज हो जाएगा। हम मजीद खेमों के लिए भी कपड़े मुहैया कर बेटी, देंगे। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, खुश रहो मेरी बहुत बेटी। थक गई हूँ। हलीमा, चाहिए तो मैं सोना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती। उसने अपने घोड़े पे छलांग। जी अम्मी जान। अर्तुगरुल कहाँ है? जी बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैं यकीन कर लूंगी? छलांग लगाई और तुम्हें कुछ भी बताए बगैर चला गया? मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझे सच्चाई को छुपाना, अम्मी जान, मैं सच हम दोनों जानती हैं कि अर्तुगरुल आग से खेल रहा है। ऐसा छुपाना होता तो मैं कुछ भी ना कहती। इसका मतलब मैं ठीक हूँ, ऐसा ही है ना? हमारी ये खामोशी हम सबके खात्मे का सबब बनी तो? आप चाहती हैं अगर तुम्हारी सारी कहानी आपको शायद, हाँ, ये कोई खेल नहीं है। कि मैं अपने शौहर के क्या साथ करो जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैंने कबीले को दोस्त नहीं है, मुझे कुछ भी ऐसा करने पर मजबूर ना। वो क्या कर रहा है? नहीं, साल के लिए अर्तुगरुल के हवाले किया, ये तुम भी जानती हो। कहाँ है वो? क्योंकि हम दोनों से गलती हुई है। हमने उस पर एतबार, वो यहाँ क्यों नहीं साथ हो जाए। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि उसने इंतकाम की कसम एतबार नहीं किया। उसका हाथ जख्मी था। हमने सोचा चलो मोहताज से दस्तबरदार कर दिया, और अब हमें फिक्र है कि वो कहाँ है। कसम खाई है अम्मी जान, हमने उसकी तरफ पीठ फेरी है। हमने उसे, ये सिर्फ हम दोनों की गलती है। मैं तुम्हारे हर कदम इजाजत चाहती हूँ। हलीमा, कुछ भी ऐसा करने पे मजबूर ना करो जो मैं नहीं करना चाहती। हर कदम पर नजर रखूंगी।
मुझे हलीमा और तुरुन को उसकी गलती। अम्मी जान, आपने उससे उम्मीद लगाई जो सरदार की बीवी बनने के काबिल ही नहीं है। गलती का एहसास दिलाने के लिए भी बहुत कमजोर है। आप अर्तुगरुल की मोहब्बत है। रोशनी, वो अर्तुगरुल और वो आखिरी वक्त तक ऐसे ही रहेगी। हाय मेरे सरदार होते, मैं आपको बहुत याद काश आप जिंदा होते और मेरे सामने होते। याद करती हूँ। भाई मुझे नींद आ रही है। रोशान, क्या बात है? बात नहीं कर सका गुलदारो भाई के साथ। मैं गनी की मौजूदगी में बात नहीं। भाई के साथ आपका झगड़ा। भाई हर एक को इस बात का पता है। सब कबीले के हालात कैसे हैं अब? सब सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है। भाई हम पहले से ही शुरू कर चुके हैं। लेकिन पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। वापसी का कोई रास्ता नहीं। तैमूर खतरा मैं जानता हूं, दुश्मनों को नहीं जानता। वो सबके खतरों में जा रहा है। वो अपने दुश्मनों, सबसे पहले हमें मंगोलों को रोकना होगा। के सामने हमें धमकियां दे रहा है। मेरे सब्र की भी एक हद है होगा, लेकिन इन सर्दियों में हम क्या करेंगे? हो सकता है कल हम कबीले जाएं। हम इसको वहां से आजाद करवाएं। गनी मंगोलों के पीछे है और निकल जाएंगे। करवाएंगे और और कितनी बार ये कबीला तबाही की तरफ के साथ हमने अयूबियत खानदानी की तरफ जाएगा। सोचो भाइयों, चंद लोगों के साथ। तुम बताओ जाकिर, दानी साबित की कि हम क्या क्या कर सकते हैं। खोया, और क्या तुमने अपने दो भाइयों को नहीं खोया? जी खोया। अपने बाबा और अपने भाइयों को दफन नहीं किया? और सारो तुमने, क्या तुमने अपने हाथों से क्यों किया?
हाँ किया। हमने ये सब याद है सलीबियों के खिलाफ जंग? हम लड़े के जिसकी वजह से गुलतारो और अर्तुगरुल को इज्जत मिली। बेगमों की खातिर थी। क्यों? इनके खानदान जो हमने लड़ी वो इनकी बेगमों की। अर्तुगरुल ने हमें कितनी बार बेमकसद की मजबूत हो और इनकी अपनी सल्तनत हो जो इसके नुकसानात से बचा हो की जंगों में लड़ाया। क्या आप में से कोई है जो इसके मगर हमने अभी तक अपनी अमलाक और इज्जत को महफूज रखा हुआ है, ना सिर्फ अपनी बल्कि उम्मत मुसलमा की भी। हमने रखा, लेकिन इसकी हिफाजत करके ठीक है। हम एक बड़ी फौज के खिलाफ हमारे पास हमने क्या हासिल किया और क्या कर सकते थे? रोटी नहीं। हम दूसरे कबीलों गैर जरूरी शोहरत है मगर खाने को रोटी नहीं, क्योंकि गुलतारो साहब ने सोचा कि ये हमारे लिए कबीलों के लिए एक मजाक बन गए हैं। क्यों कबीले के सरदार एक दूसरे के खिलाफ लड़े? कहाँ है हमारे है भाइयों की तरह इकट्ठे काम करने की बजाय? आप इस सरजमीन के बेहतरीन जंगजू हैं। हमारे रिवाज उन्होंने जो आपके लिए सोना भेजा है वो आपने पूरी जिंदगी, आपकी शोहरत उक्ताई खान तक पहुंच चुकी है। अब कल सुबह तक इस मामले पर गौर की जिंदगी नहीं देखा होगा। आप जो मेरे साथ होंगे वो सोना हासिल करेंगे और पूरी दुनिया को सोचो जो दे किसे हैं, दिखा देंगे कि असल जंगजू कहते। क्या ऐसा नहीं गुनकूत? ऐसा ही है हमजा। लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। गुलतारो, क्या मेरा सच बोलना तुम्हारे लिए एक लफ्ज भी? आपको अपने भाई पर यकीन नहीं जिसके साथ आपने कई जंगें लड़ी? तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है? शहनाज, क्या ये ठीक है? आपका भाई अर्तुगरुल पहली दफा आपसे अगर आप तैमूर और मामू की पैरवी करते हैं जिनके पीछे वो नागिन है, क्या ये अपनी जुबान बंद करो। मुझे मारेंगे? से लड़ा। आपको पता है क्यों? गुलतारो आपकी वजह से जो मौत की तरफ ले जाए। इस बात को समझें कि आपने और अम्मी जान ने अर्तुगरुल को, जब तक सच्चाई आपके सामने नहीं आती मैं खामोश नहीं रहूंगी, चाहे ये मुझे मौत। वो शैतान औरत अर्तुगरुल दिखाकर बहुत बड़ी गलती की है। बहुत हो गया खातून, बस करो। अपनी अंधी आंखें खोल लें, आपको कुछ हासिल नहीं होगा और अम्मी जान को मारने तक आराम से नहीं बैठेगी। भाग नहीं सकते। बस करो। होगा सिर्फ नजरअंदाज करके कोने में पड़े रहने से आप इस मुश्किल से भाग। आप खौफज़दा हैं गुलदारो, ख्वाहिशात से। गुलदारो ये ना भूले उनकी भी ऐसी ख्वाहिशात हैं। आप आने वाली चीजों से खौफज़दा हैं, खौफज़दा हैं गुलदारो। मगर 1000 गुना ज्यादा। आवाज बंद करो। अपनी आंखें खोलें गुलदारो। शहनाज, देखो तुमने मुझे क्या करने पे मजबूर किया। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा। नाज खातून, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सजा दे। एक ना एक दिन तुम लोगों के घिनौने चेहरे बेनकाब होंगे। पीछे करो अपने गंदे हाथ। अब होंगे, दफा हो जाओ।